कम पैसों में कम बजट में किस तरह घर पर बारबेक्यू किया, क्या कुछ हम लेकर आए, घर पे कितना खर्चा आया, अंगीठी हस्बैंड ने खुद बनाई, कैसे बनाई, सीखे कितने की लेकर आए, चिकन कितना यूज किया, सब कुछ आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हो जी, सब ठीक हो ना प्यारी बहनों? अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को अपनी ज़मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। प्यारी बहनों, यहाँ हस्बैंड किलो चिकन लेकर आए थे, तो फिर मैंने सोचा आधा किलो जो चिकन है उसको मैरिनेट करके रख देते हैं। यहाँ मैंने चिकन टिक्का मसाला लगा दिया दही के अंदर, और बस इसमें थोड़े से बेसिक से मसाले डाले हैं जो अपनी मर्जी के आप डाल सकते हैं। यहाँ हस्बैंड साथ वाली दुकान से चिकन टिक्का ये मसाला एक और पैकेट लिया थे, वो समझे घर पर नहीं है, बट जो चीज़ हमने पहले खोल रखी है, जो पैकेट खोल रखा है पहले उसको यूज़ किया करें, उसके बाद दूसरा पैकेट खोला करें। हमेशा इस बात को चेक एंड बैलेंस रखा करें। 2 बास्केट मैंने बना रखी हैं, एक में खुले पैकेट्स होते हैं और एक में बंद पैकेट्स होते हैं। इसको आधे घंटे के लिए मैंने मैरिनेट करके चिकन को फ्रिज में रखा था, तो भाई ये बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो गया था, मसाला अंदर तक चला गया था। और फर्स्ट टाइम बारबेक्यू घर पे कर रहे थे, तो भाई हमें थोड़ी सी टेंशन भी थी कि यार सब कुछ सही होगा कि नहीं होगा। मसाला आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ऐसे मेरा मसाला कुछ ज़्यादा ही हो गया था क्योंकि हस्बैंड लाइट खाते हैं, ज़्यादा मसाला तेज़ नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने कहा चलें जी प्रैक्टिस ही हो गई है। लेकिन अगर ओवरनाइट इसको हम मैरिनेट करके रखें तो नेक्स्ट डे हम बनाएं तो बहुत ज़्यादा लजीज बनेगा, क्योंकि मसाला बोटियों के अंदर तक चला जाएगा। घर की सूरत हाल आप लोग साथ शेयर कर ली है कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों, मुझे इतनी सारी दुआएं देने के लिए कि मेरा घर बन रहा है। थैंक यू सो मच सीरियसली। आप सब बहनें जितनी भी हैं मेरी, जो मेरे लिए दुआ करती हैं, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम आमीन। हस्बैंड ने एक कोयला जो है वो गैस पे अच्छी तरह जला लिया, और जब जैसे वो जल गया तो बाकी कोयलों के साथ उसे जाके रख दिया। इस तरह ये होगा कोयला जलने में आसानी होगी। उसके बाद जी यहाँ मैं चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर रही थी ताकि इसको थोड़ी देर का रेस्ट दे दूँ। अच्छा, कोयले ना इतनी देर लगाई कोयलों ने बहुत मेहनत करवाई, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था कि हम घर पे बारबेक्यू कर रहे थे, बट मुझे नहीं पता था कि यार इतनी प्रॉब्लम होगी, कोयले जल ही नहीं रहे थे। फिर हस्बैंड ने थोड़ा सा पेट्रोल डालकर फिर कोयलों को आग लगाई, तो तब जाके आग लगी। उसके बाद जी ये सीखें आप देख लें, 300 रुपये की 3 सीखें आई हैं, और 300 रुपये के अंदर उन्होंने इसको मतलब धार भी इसकी लगा कर दिया, आगे से इसकी मतलब शेप बना कर दी। और मैंने हस्बैंड से कहा था बारीक वाली सीखें लेकर आनी ताकि इजीली बोटी जो हो आराम से अंदर चली जाए, मोटी सीख नहीं लेकर आनी। फिर उसके बाद जी मैंने कहा चिकन को भी मैंने मैरिनेट करके रखा है, साथ ही मैं रायता बना के रख देती हूँ। हस्बैंड वहाँ आग जला रहे थे, हम मियाँ बीवी ने दोनों ने मिलकर माशाल्लाह दोनों ने मिलकर पूरा बराबर का काम किया। तो यकीन करें काम ऐसा लगा ही नहीं कि हमने किया, सीरियसली भाग भाग के प्यार मोहब्बत के साथ, और उसके अलावा बातें की, गपशप किया, खूब मतलब मजे वाला टाइम स्पेंड किया। तो बस हस्बैंड आ रहे थे किचन में, कभी मैं बाहर जा रही थी, तो बहुत ही मजा आया हमें बारबेक्यू कर कर। तो यहाँ रायता बना रही थी, साथ ही फलक का बस मैं मसाला यूज कर रही थी। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं ना, चाहे वो एक चाय का कप ही क्यों ना पी रहे हो, लेकिन यार वो लाइफ का मैं कहती हूँ बहुत हसीन मोमेंट होता है आपका, जब आपका हमसफर आपके पास होता है और आप बहुत मतलब अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हो उसके साथ। इसीलिए कहती हूँ मेरी प्यारी बहनों, सिर्फ घर में काम करना यही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अपने आप का भी ख्याल रखा करें, हस्बैंड के लिए तैयार हुआ करें, उन्हें टाइम दिया करें, टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करें, हस्बैंड के साथ गपशप किया करें, और थोड़ा सा चाय वाय भी पी लिया करें साथ बैठ के, थोड़ी गपशप हो जाए। इस तरह मुझे लगता है लाइफ बहुत बेहतरीन होती जाती है और हम लाइफ में कुछ न्यू चेंज लाते रहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा चिकन था, उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया, साथ ही अब मैं निकाल रही हूँ कुछ वेजीज। अच्छा, मैं ये ब्रेड लेकर आई थी मंथली ग्रोसरी में, ये दरअसल बन है बर्गर के लिए, लंबे वाले भी और गोल भी। तो फिर मैंने सोचा आज लंबे वाले ही बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने शामी कबाब रखे हुए थे फ्रीजर में, फ्रीज किए हुए थे, तो बस मैंने कहा यार उन्हें यूज कर उन्हें बस खत्म करते हैं कि काफी टाइम हो गया शामी कबाब को फ्रीज किए हुए। यहाँ हस्बैंड फुल ट्राई में थे कि यार पंखा चला लगा रहे थे वो छोटा सा ना इसके साथ, ताकि ना हवा की वजह से ना ये कोयले जल्द से जल्द आग पकड़ लें। अगर घर के अंदर शामी कबाब या चपली कबाब वगैरह फ्रीज कर रखे हो ना, तो भाई घर में बंदा इजीली बर्गर बना सकता है। बर्गर हो गया या सैंडविच हो गया, या आप इसको कटिंग करके ना चपली कबाब को आप इसमें पास्ते में भी डाल सकते हो, या पिज़्ज़ा की डो रेडी करके उसके ऊपर भी डाल सकते हो। तो भाई ये चपली कबाब और शामी कबाब ना काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है, एक दिन की आपकी मेहनत होती है, लेकिन ये है कि आप काफ़ी दिन ईजिली खा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर घर में सालन नहीं है ना, तो बंदा एक रोटी के साथ चपली कबाब या शामी कबाब ईजिली खा सकता है, पेट भी भर जाता है। यहाँ जी हस्बैंड जो है कोयले का साइज़ छोटा कर रहे थे, क्योंकि कोयले आग नहीं लग रही थी, मीन्स के पकड़ ही नहीं रहे थे आग को। अच्छा, अंगीठी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये अंगीठी हस्बैंड ने खुद घर बनाई है। एक यूपीएस का खाली डब्बा लिया था कबाड़ से, ठीक है, कबाड़ी की दुकान से लिया था, और उसके बाद वो सब कुछ मटेरियल निकाल के फेंक दिया और फिर अंगीठी खुद तैयार की। टिक्कों को जब मैंने मैरिनेशन किया तो भाई इनको फूड कलर डालना भूल गई थी मिसाल लगाते हुए, तो मैंने डाला नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने अब उठा के फूड कलर इसको लगा दिया। मैंने कहा नहीं यार, फूड कलर के बगैर तो इसकी लुक भी बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। अच्छा, ओवरनाइट इसको मिसाला लगाओ ना तो बहुत ही मजे का टेस्ट आता है सीरियसली। अच्छा, कभी ट्राई करेंगे ओवरनाइट भी ना। सिर्फ जी आधा किलो चिकन है और उसके ही टिक्के हमने बनाए हैं। अब ब्रेड का और मतलब बर्गर की जो जहाँ तक बात है वो मैं घर में रेडी करूंगी। अच्छा, एक मैंने जो बास्केट है उसके अंदर इस तरह मिसालों को चुटकी लगा के रखा हुआ है, जो खुले मिसाले होते हैं, और बंद मिसालों के लिए अलग बास्केट
पैकेट बनाई हुई है। अच्छा, ये ब्रेड भी इतने कोई महंगी नहीं है, सिर्फ 180 या 200 रुपए का एक पैकेट है, लेकिन फ्रेश ब्रेड है, बहुत बेहतरीन नरम। और मेरा बेटा तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हो गया था जब मैंने उसे बर्गर बना के दी। तो भाई वो तो कहता मम्मा जी आप मुझे रोज बर्गर बना कर दिया करो, क्योंकि जब बच्चे समझदार होते हैं भाई वो अपने मुंह से डिमांड कर रहे होते हैं कि हमने ये खाना है और वो खाना है। खैर पहले मैंने सारे बर्गर्स को ना दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह सेक लिया तवे के ऊपर। मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया, कुछ भी ग्रीस नहीं किया, जस्ट मैंने इसको हल्की हल्की सिकाई किया गर्म तवे के ऊपर। साथ ही हस्बैंड अंदर आ गए थे यहाँ पर, क्योंकि कोयले भी जल चुके थे और हस्बैंड ने सीख के ऊपर तिक्के लगाने थे। तो वो कह रहे थे मुझे सब कुछ अवेल करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सामान वगैरह एक साइड में रख देती हूँ, पहले मैं ये जरा बर्गर को सेक लूँ। चाहे हमने 3 बनाए थे और ये 4 का मटेरियल था और बर्गर भी मैं 4 ही लेकर आई थी। सबसे पहले जी हस्बैंड ने सीखों को धोया अच्छी तरह, उसको ऑयल लगाया, ऑयल या घी से ग्रीसिंग कर ले, ठीक है। उसके बाद जी ऑयल ब्रश हस्बैंड ने मुझसे मांगा कि ऑयल ब्रश दे दे। मैंने 3 तरह के यहाँ ब्रश हस्बैंड को दिए और हस्बैंड को समझ कुछ नहीं आई, फिर भी उन्होंने लगा दिया, लेकिन कभी हाथ से लगा रहे थे कभी ऑयल के ब्रश से। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम बारबेक्यू घर में किया और बहुत बेहतरीन ट्राई किया। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मेहनत करके बेचारे ने आग जलाई, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना हमने जलाई, हमने स्टार्ट से गैस पे सारे काम किए। तो भाई मेरा खुद का बहुत दिल था कि मैंने इन्हें बोला कि यार घर पर हम बारबेक्यू करेंगे, क्योंकि हस्बैंड ना बाहर से लेकर आते हैं सीखें। एक सीख के ऊपर ना मैक्सिमम 5 टिक्के होते हैं और एक सीख ही 200-250 की ऐसे पड़ जाती है। तो हस्बैंड ने फिर गिना कि भाई हमने एक सीख पे कितने टिक्के लगाए, कम से कम 6-7 टिक्के आ गए थे एक सीख पर। और उसके बाद 1.5 मतलब आधा किलो चिकन था और फिर हस्बैंड ने हिसाब लगाया तो घर में ये जो काम था बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था। फिर मेरी प्यारी बहनों जब हमने देखा ना यार ये तो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया, हम इतना खुश हुए। मैंने कहा यार हमारा तो प्लान ही सक्सेसफुल हो गया। हस्बैंड ने भी इतना खुश, पहले एक सेक उठाकर ये रखा है थे, फिर बार बार आकर इन्होंने किया। और इतने ना मेरी जो टिक्कियाँ ना वो भी डिफ्रोस्ट हो रही थी, मैंने इन्हें फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दिया था। अच्छा मेरी प्यारी बहनों अपनी बहन के लिए थोड़ी सी दुआ कीजिएगा। आपकी बहन थोड़ी सी परेशान है तो प्लीज़ यार दुआ कीजिएगा अपनी बहन के लिए, अल्लाह पाक परेशानियों ख़त्म कर दे और रेगुलर व्लॉग्स अपलोड हो, बिल्कुल भी बीच में छुट्टी ना हो। तो बहुत सारी दुआ करनी है मेरी बहनों ने मेरे लिए। जब थोड़ी बहुत परेशान होती हूँ वजह तो आपको नहीं बताती, लेकिन फिर भी आप लोगों को कह देती हूँ कि प्लीज़ दुआ कर लीजिएगा अपनी बहन सिद्रा के लिए। पूरा नाम लेके सिद्रा खालिद लेके दुआ कीजिएगा तो थोड़ी सी परेशानी अल्लाह पाक बेहतर करेगा और इंशाल्लाह अल्लाह पाक परेशानियों को ख़त्म करने वाला है, बिल्कुल कोई शक नहीं इस बात पर। हाँ जी हस्बैंड का काम वाइंड अप हो गया था माशाल्लाह से। इन्होंने सीखों में चिकन लगा के वो रख दिया था, लेकिन हस्बैंड का आइडिया ये था कि 3 सीखें नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए थी, जगह कम थी। बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ ही हर काम होता है कि प्रैक्टिस करते रहो तो इंसान को प्रोफेशनल हो जाता है। लेकिन ये पहले तो इंसान को मिस्टेक नज़र आ जाती हैं अपनी। अच्छा यहाँ मैं टिक्कियाँ बनाने के लिए उठाई तो टिक्कियाँ टूट रही थी, वो इस तरह के भाई आपस में जुड़ चुकी थी। और दूसरे नंबर पे हस्बैंड ने इस पर सीख रख दी थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा यार आपने वजन रख दिया तो कोई बात नहीं। अब मैंने फिर कुछ नहीं कहा, मैंने कहा यार और कुछ नहीं कहूँगी, बस मेरे हस्बैंड इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो जी जैसी टिक्कियाँ निकल रही थी, थोड़ी निकल रही थी या पूरी निकल रही थी, मैंने उसी तरह बस उठाया और से मैंने अंडे में फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कहा वैसे भी इसको मतलब लगा के ही खाना है, बर्गर के अंदर सारी की सारी लगानी है, तो इसलिए भाई ज़रूरत ही नहीं कि पूरी अगर टूटी हुई है, कोई बात नहीं इस बात से। मेरी कुछ बहनें मुझे देख रही होंगी जो नहीं जा सकती मार्केट या बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज़ नहीं खिला सकती, जाकर बाहर जाओ तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो भाई वो घर में बच्चों की थोड़ी थोड़ी ख्वाहिशात को पूरा कर लें। इसी तरह घर में बच्चों को टिक्के बना के दे दें या जी बर्गर बना दें, बहुत कम एवरेज में आपका मज़ेदार सा बर्गर रेडी हो जाएगा घर के अंदर। और आप यकीन करें कि आधा किलो चिकन लगा था और टिक्के भी इतने सारे रेडी हो गए थे और बच्चे भी इतने ज़्यादा खुश होते हैं। अगले दिन तक मेरा बेटा मेरे गुण गाता रहा कि मम्मा ने बर्गर घर पे बना कर दिए। अच्छे इतने सारे सॉसेज जो मैंने ला कर रखे ना ये मैंने सारे यूज़ नहीं किए थे। और मेरी प्यारी बहनों ये मेरे हस्बैंड की निंजा टेक्निक है, सच बता रही हूँ। इन्होंने जो छोटा सा मिनी सा फैन लगाया ना ये मैंने किचन में भी लगवाए हैं और इससे ये था कि सारा धुआं एक तरफ जाए जा रहा था और दूसरे नंबर पे जो कोयलों को हवा लग रही थी ना वो इक्वली जल भी रहे थे। तो मैं बड़ी हंसी, मैंने कहा भाई माशाल्लाह नए दौर की नई अंगीठियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड का इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है कि हम इस चीज़ को नहीं वेस्ट करते, इससे कुछ और नया क्रिएट कर लेते हैं और माशाल्लाह वो कर भी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मीन्स के मल्टी टैलेंटेड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जो टिक्कियों के साथ ये ऑयल है ना इसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, टिक्कियों को बाहर निकाल देना और इसी ऑयल के अंदर बाकी जो है हम अंडा फ्राई कर लेंगे। अच्छा यहाँ मैंने 3 अंडे अच्छी तरह फेंट लिए थे और 3 अंडे 3 बर्गरों में इजीली लग गए थे, बल्कि ये ज़्यादा ही हो गए थे। तो फिर मेरा ये था कि यार अच्छे बर्गर घर में बनने चाहिए। मैंने हर चीज़ जो है ना परफेक्ट डाली। बर्गर बनने के बाद इतने ज़्यादा हैवी हो गए थे कि बाद में जी कोई चीज़ नहीं खाई जा रही थी। सच बताऊँ तो मैंने रोटी भी नहीं खाई थी। हस्बैंड रोटियाँ ना बाहर से ले आए थे टिक्कों के लिए, मैंने घर पर नहीं बनाई थी। बाद में हस्बैंड बाइक पर गए और रोटी ले आए। बट ना मैं आपको बताऊँ ये बर्गर बना ले बंदा तो एक टाइम का ही खाना हो ही जाता है। सीरियसली इतना हैवी बर्गर नहीं उसके बाद कुछ खाने का दिल करता। अच्छा यार मैं दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं उनकी तरह कहना भूल जाती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी भी अच्छी लगी है या सारी अच्छी लगी है या कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर
शेयर कर दीजिएगा। मैं हमेशा भूल जाती हूँ क्या ना। सच बताऊँ तो वॉइस ओवर करते हुए हर वक्त मेरे माइंड में यही हो रहा होता है कि बस यार अच्छा सा वॉइस ओवर करना है, बस सब इंटरटेन हो, खुश हो, व्लॉग देखकर उनको मजा आए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर मेरा ये होता है कि यार जिसने रुकना है ना चैनल पे वो खुद ब खुद रुकेगा, जिसने नहीं रुकना तो ज़बरदस्ती किसी को नहीं रोक सकते। मीन्स के कंटेंट किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। बट मेरा कंटेंट होम मेकिंग का है तो प्लीज़ होम मेकर्स को तो लाजमी पसंद आता होगा, मुझे पता है इस चीज़ का। यार अच्छा मैंने ना यहाँ ब्रेड बनाना स्टार्ट कर दिया, ब्रेड कह रही हूँ, बर्गर बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जी मैंने मायोनीज़ की लेयर लगाई है। अब मैं बच्चों से पूछ रही थी कि कौन सी लेयर लगानी है, कौन सा आपने मतलब चिकन स्प्रेड खाना है या कौन सा सॉस लगाऊं मैं। जब आपके घर में मेंबर ज़्यादा हो ना, ज़्यादा भी ना हो कम भी हो, तो चॉइस अलग अलग ही होती है। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप रहते हो तो वहाँ पे भी डिफरेंट चॉइस होती है हर किसी की, तो आपको उनके हिसाब से ही बनाना पड़ता है। वरना लोग निकाल के सलाद नीचे से बीच में से फेंक रहे होते हैं कभी कुछ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आपके सलाद डालूं, तो हस्बैंड ने कहा नहीं डालना नहीं है, क्योंकि वो भी सलाद से मतलब थोड़ा सा वो कहते हैं कि नहीं कुछ भी ना इस तरह का डालो जो मुंह में है। तो मैंने कहा यार वो तो बहुत मजे का लगता है। फिर बस मैं अपने लिए टमाटर और प्याज ले आई, और खीरा होता तो फिर ज़्यादा ही मजा आ जाता। तो खैर मैंने टमाटर प्याज छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया था। मैंने कहा वो अपने बर्गर में ऐड करूंगी। और आपकी बहन सिद्रा का माइंड सेट ये है कि भाई सलाद के बगैर, सैलेड के बगैर मजा ही नहीं आता। सीरियसली मेरा बर्गर हो, शवारमा हो, मैं सैलेड लाजमी डलवाती हूँ। मैं चिकन कितनी कोई क्रेजी नहीं हूँ। हाँ चिकन भी ऐड हो बट सैलेड भी बराबर मिकदार में डलाओ, फिर तो टेस्ट इनहेंस हो जाता है। मेरा बड़ा बेटा छोटा था ना भाई, उसे इतना नहीं पता था इन सब चीज़ों का। जब वो बड़ा हो गया ना, वो लोगों को देखता है या कोई भी चीज़ टीवी में देख ले तो फिर वो फरमाइश करता है। और मैं कहती हूँ हर माँ को थोड़ा बहुत इतना टैलेंट रखना चाहिए कि वो चीज़ घर में बच्चे को एक अच्छी प्रोवाइड कर दे, बना दे। मैं अपने हर व्लॉग के अंदर अपनी बहनों के लिए दुआ करती हूँ, अपनी बहनों के रिज़्क के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी सब बहनों के नसीबों में बहुत सारा रिज़्क रखे, कि घर में उनके दस्तरखान उनके भरे रहे और उन्हें कभी भी पैसे या रिज़्क की कमी ना हो। और जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तब भी अपनी बहनों को सच बता रही हूँ दिल से याद करती हूँ, नमाज में, दुआ में। यहाँ जी माशाल्लाह बर्गर बहुत प्यारी लुक दे रहा है, माशाल्लाह बहुत मज़े का बर्गर लगा। अच्छा सैलेड मैंने काट के रखा हुआ है, वो अपने वाले बर्गर में डालूंगी। पहला बर्गर अपने हस्बैंड को ही दूंगी। और यहाँ बाहर आई तो माशाल्लाह टिक्के भी रेडी हो गए थे, एक सीख से हस्बैंड ने उतार भी लिए थे और बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था कोयलों का इसके अंदर से। मैंने ना पहले फ्राई टिक्का घर में बनाया हुआ है, फ्राई करके। बस ये सीख वाला टिक्का जो है ना, बस इसके भी अरमान मेरे पूरे हो गए हैं। और मैंने हस्बैंड से बोला इस पर तो सीख कबाब भी बहुत मज़े के बनेंगे। हस्बैंड ने कहा बिल्कुल सही बात है, बहुत मज़े के बनेंगे। अच्छा 2-3 टिक्के टूट गए, दरअसल ये जो हमने उठा रखा था ना चिमटा, तो इसकी वजह से टूटे हैं। फिर हस्बैंड ने बताया कि दुकानदार जो होते हैं ना वो न्यूज़पेपर यानी अखबार की मदद से सीख के ऊपर टिक्के उतारते हैं। तो फिर मैंने इन्हें बोला कि आप भी अखबार ला के घर रख दीजिएगा थोड़े से, तो बस ये है कि वो हम इसी काम के लिए यूज़ कर लिया करेंगे। हस्बैंड ने कहा चलो जी मैं ले आऊँगा। तो जी यहाँ मज़ेदार से टिक्के रेडी हो गए, बर्गर भी रेडी हो गए। और इंशाल्लाह सीख कबाब जब बनाऊंगी तो वो भी आप लोग साथ शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। अगर व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा, अपनी बहन को सपोर्ट कीजिएगा। और स्पेशली दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, अपनी बहन सिद्रा को दुआ में याद रखिएगा। ओके मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान।